अस्सलाम वालेकुम। आज हम थायराइड हार्मोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थायराइड हार्मोन इज़ एनाबॉलिक हार्मोन और जो इसकी एक्सेस अमाउंट है इसे कैटाबॉलिक हार्मोन भी बना देती है। इसके फंक्शंस, इसके काम, इसके फॉलिकुलर पैराफॉलिकुलर सेल्स कहाँ कहाँ T3 T4 बनता है, कहाँ कहाँ कैल्शिटोनिन बनता है। पैराफोलिकुलर सेल्स कैल्शिटोनिन बनाते हैं, फॉलिकुलर सेल T3 T4 किस तरह बनाते हैं और स्पेसिफिक एंजाइम का रोल और किस तरह आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह टायरोसिन अटैच होती है और क्या क्या कुछ होता है, सब कुछ बताया जाएगा। सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके फंक्शंस हैं, ठीक है। अब जो फंक्शंस हैं उसमें मेंटल रिटार्डेशन जो इसका पहला फंक्शन है, और इसके अलावा ये बेसल मेटाबॉलिक रेट, सेंसिटिविटी टू एडर्जिक सिस्टम और फिज़िकल ग्रोथ। ये इसके 4 फंक्शन हैं जो कि मैं अभी लिख रहा हूँ। मतलब सेंसिटिविटी टू एडर्जिक सिस्टम, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, मेंटेनेंस, मेंटल मैच्योरेशन और एडर्जिक सिस्टम के लिए बहुत रोल प्ले करता है। इसके बाद मैं आपको फॉलिकुलर सेल्स का भी स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूँ। ये इसके 4 फंक्शन हो गए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ना इसका फॉलिकुलर जो सेल्स है उसका स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूँ। लाइक इसी पे ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना बना के दिखाता हूँ आपको कि किस तरह ये एक फॉलिकुलर सेल्स है। लाइक ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अब इसके अंदर फॉलिकुलर सेल्स मैं बनाऊँगा। साइड पे कैपिलरीज जा रही होंगी और कुछ थोड़ा सा, हाँ जी, ये देखेंगे ये फॉलिकुलर सेल्स है, ठीक है। ये क्यूबॉइडल होता है, एपिथेलियल सेल्स होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, ये फॉलिकुलर सेल्स है। ये मैंने जो ड्रा कर दिए, इसके अंदर न्यूक्लियस ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। इसका हम इलार्जमेंट इसकी करेंगे, साथ इसके मैं ब्लड कैपिलरीज आपको बना के दिखाता हूँ, क्यूबॉइडल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और अब जो बनने जा रहा है ये एक और मैं बना देता हूँ, ताकि ये बहुत सारे होते हैं, थायराइड ग्लैंड बहुत सारे होते हैं। और फॉलिकुलर सेल्स के बिल्कुल साथ ना एक छोटे छोटे से सेल्स पड़े होते हैं, उसे कहते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स। ये कैपिलरी ड्रा कर दी है मैंने, ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी यहाँ से पास आउट होती हैं, क्योंकि आयोडाइड टू आयोडीन में कन्वर्ट करना ना ब्लड वेसल्स के थ्रू ही सारा काम हो रहा होता है। फॉलिकुलर सेल्स का इनके साथ लिंक्स होता है, ठीक है। और ये पैराफोलिकुलर सेल्स मैंने ड्रा कर दिए छोटे छोटे से, ठीक है। ये पैराफोलिकुलर सेल्स जो हैं वो कैल्शिटोनिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, ये 2 हार्मोन है मेजर जो थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करवाता है। एक तो पैराफोलिकुलर सेल्स में मैंने बता दिया कैल्शिटोनिन, एक T3 T4 विच आर एक्ट अपॉन द एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ईच सेल ऑफ द बॉडी, फॉर फिजिकली, फॉर मेंटली, फॉर एनर्जिक ड्राइव्स। ये T3 T4, ठीक है, एक्ट ऑन ईच सेल ऑफ बॉडी फॉर फिजिकल, मेंटल एंड एनर्जिक ड्राइव। और इसके अलावा जो, अब मैं आपको कैल्शिटोनिन का बताता हूँ कि ये एंटागोनिस्टिक है पैराथॉर्मोन के। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ना वो तब रिलीज़ होता है जब कैल्शियम लेवल लो हो जाए, ठीक है। जब ये इंक्रीज़ होगा तो फिर कैल्शियम इंटेक बढ़ा दी जाएगी, और बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करने के लिए कैल्शिटोनिन एक इनहिबिटिंग हार्मोन है पैराथायरॉयड का, पैराथॉर्मोन, एंटागोनिस्टिक टू पैराथॉर्मोन, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट जो है, अब मैं आपको एक फॉलिकुलर सेल जो मैंने सबसे पहले जो ड्रा किया था, छोटा छोटा सा क्यूबॉइडल सेल्स बनाए थे, अब मैं उसका आपको उसकी लेयर्स भी बताऊंगा। ये एक मैं पूरा फॉलिकुलर सेल्स आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ, और इसके साथ मैंने ब्लड कैपिलरीज दिखाई थी, वो भी मैं इनलार्जमेंट करूँगा उसकी। ये देखें, ये जो मैंने गोल सा बनाया, ये जो बन रहे हैं क्यूबॉइडल सेल्स हैं, और इनके जो अंदर जो स्पेस है उसे कहते हैं कोलाइड, स्ट्रोमा नहीं कहते, ठीक है, कोलाइड कहते हैं। और ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ठीक है जी। ये हो गए ड्रा आपके, और इनमें मैंने न्यूक्लियस ड्रा कर लिया है, ठीक है। ये न्यूक्लियस आ गया इसका, और अब न्यूक्लियस के बाद ये इसका फॉलिकुलर सेल्स मैंने लिख दिया है कि ये फॉलिकुलर सेल्स, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने पैराफोलिकुलर सेल्स के बारे में बताऊंगा, हर चीज़ आपको बताई जाएगी इंशाल्लाह, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। ये आपका फिजियो भी कवर कर रहा है और इसके अलावा हिस्टो भी कवर कर रहा है, ठीक है।
अच्छा, ये जो मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ ना, ये मतलब कैपिलरीज जो है मैं सारी साइडों पे बना के दिखाऊंगा, ताकि फॉलिकल सेल्स को की सराउंडिंग एरियाज़ में कैपिलरीज ही पड़ी होती हैं, क्योंकि कैपिलरीज का और फॉलिकल सेल्स के आपस में बड़ा कनेक्शन होता है, बेसल मेम्ब्रेन इनके दोनों के दरमियान में होती है, जहाँ से कैपिलरीज से आयोडाइड अंदर एंटर होती है बेसल मेम्ब्रेन के थ्रू, फिर ल्यूमिनल मेम्ब्रेन से बाहर निकलती है और कोलाइड के अंदर चली जाती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसल मेम्ब्रेन है, यहीं से आएगी ना आयोडाइड। और इसी के अंदर ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ना, इसके अंदर थायरोग्लोबुलिन होती है, ठीक है। थायरोग्लोबुलिन का ये काम है कि वो मतलब कोलाइड के अंदर जाके यहाँ पे सर्टन टायरोसिन पड़े होते हैं और उनके साथ आयोडीन की अटैचमेंट करवानी है। मतलब सिंपली ये है कि थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जिसमें सर्टन अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसके अंदर हमने टायरोसिन आयोडाइड आयोडीन को आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करके हमने उसकी अटैचमेंट करवानी है। ये मैं एक फॉलिकुलर सेल है वो आपको एक ड्रा करके दिखा रहा हूँ अलग से। ये इसकी एपिकल, ये इसकी ल्यूमिनल मेम्ब्रेन आ गई, ये इसकी बेसल मेम्ब्रेन आ गई जो बाहर वाली है, ये आपको दोबारा बता देता हूँ। ये इसकी बेसल मेम्ब्रेन आ गई जो कैपिलरीज के बिल्कुल पास पड़ी होती है, रॉ मटेरियल भी वहीं पे आता है, ठीक है। ये इसकी बेसल मेम्ब्रेन आ गई और ये इसकी एपिकल मेम्ब्रेन आ गई, क्योंकि यहाँ से आयोडाइड स्पेशल पंप होते हैं जो कि पड़े होते हैं सिर्फ और सिर्फ बेसल मेम्ब्रेन में, नॉट के ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में। आपने बात याद रखनी है, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में कोई आयोडाइड पंप नहीं होता। आयोडाइड पंप जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, मूव करती है हमारी जो है आयोडाइड बेसल मेम्ब्रेन से ल्यूमिनल मेम्ब्रेन और ल्यूमिनल से कोलाइड। ये स्ट्रोमा नहीं है, कोलाइड है, ठीक है। ये यहाँ से रॉ मटेरियल आते हैं लाइक के ब्लड कैपिलरी से, मतलब जीआईडी के थ्रू, और ब्लड कैपिलरी से एंटर हो के ये सारा कुछ आयोडाइड जो है थायरोग्लोबुलिन भी यहीं पड़ा होता है। थायरोग्लोबुलिन कहीं से नहीं आता, वो अंदर ही मैसेंजर आरएनए के थ्रू सिंथेसाइज होता है सर्टन जीन्स के थ्रू जो थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। आयोडाइड जो है वो बाहर से आता है और इसे आयोडीन में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके एंजाइम भी कोलाइड के साथ, कोलाइड और ल्यूमिनल मेम्ब्रेन दोनों के साथ अटैच होते हैं। मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगा इसका, ठीक है। और इसके अलावा थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं फिजियो भी आपको बता रहा हूँ, और इसके अलावा ये पार्ट 1 है इसका, और इसके अलावा ये आपकी हिस्टो भी कवर हो रही है इन्हीं से। और ये जो मैं बाहर की तरफ एरो बनाया ना, आयोडीन जब सारा कुछ हो जाता है तो T3 T4 जो बनता है ये बाहर खुद ही आ जाती है, लाइक फिर एपिकल ल्यूमिनल से बेसल, बेसल से हमारी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ। अब मैंने आपको ये न्यू एक स्ट्रक्चर बना दिया, रिमेनिंग जो है मैं पार्ट 2 में आपको डिस्कस करूँगा इसका।